Good morning, children. Class 6, Computer, Chapter 1. Start with Computer. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है, शुरुआती कैलकुलेटिंग डिवाइसेस क्या क्या थे, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर को कितने ही भागों में, कितने वर्गों में बांटा गया है, कंप्यूटर के घटक कौन से होते हैं और सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण क्या है, यह कैसे किया जाता है। Introduction to computers. The term computer is derived from the word compute, which means to calculate. ये शब्द जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेट करना। In simple words, साधारण शब्दों में, a computer is an electronic device that performs mathematical and non-mathematical operations with the help of instructions to process the data to achieve desired results. कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है जो परफॉर्म करता है गणित के ऑपरेशंस को या फिर गैर गणितीय ऑपरेशंस को with the help of instructions, मतलब निर्देशों की सहायता से to process the data, डेटा को प्रोसेस करने के लिए और उससे वांछित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। Although the application domain of a computer depends totally on human creativity and imagination, फिर भी एप्लीकेशन का जो डोमेन होता है, विशेषज्ञता होता है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है, निर्भर करता है इंसान के रचनात्मकता पे और उसके कल्पना पे। इट कवर्स ए यूज एरिया ऑफ एप्लीकेशंस। इसका इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, इंक्लूडिंग एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भी, इंडस्ट्री में, कल कारखानों में, गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर में, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, साइंटिफिक रिसर्च वैज्ञानिक शोध के कार्य में, लॉ कानून के क्षेत्र में, एंड इवन म्यूजिक एंड आर्ट्स, और यहाँ तक कि संगीत और कला के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, शुरुआत के जो गणना करने वाले मशीन यंत्र थे उनके बारे में देखते हैं। There are few calculating devices that have been used previous to the development of computers are discussed here. There are few calculating devices. कुछ calculating devices हैं that have been used previous to the development of computers are discussed here. Means कुछ यंत्र हैं जो आज के कंप्यूटर के विकास से पहले थे, उनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। पहला था अबाकस। अबाकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। सबसे पहला गणना करने वाला मशीन जो था वो अबाकस था। इट वाज डेवलप्ड इन चाइना। इसका विकास चाइना में हुआ था। द वर्ड अबाकस वाज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अबाक। अबाकस शब्द जो है वो अरब के एक शब्द अबाक से निकला है, विच मीन्स डस्ट, जिसका मतलब होता है धूल। An abacus consists of sliding bits arranged on a rack. अबाकस में स्लाइडिंग मानक मनका होता है, गोल गोल, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये गोल गोल गोली के जैसे हो तो मनका होता है जो स्लाइड करता है वायर पे, और ये वायर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो वायर लगा हुआ है, ये एक रैक टाइप से बना हुआ रहता है। विच हैज टू पार्ट्स, इसके दो भाग होते हैं, अपर एंड लोअर, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। द अपर पार्ट कंटेन्स 2 बिट्स, ऊपरी भाग में 2 मनका होता है, एंड द लोअर पार्ट कंटेन्स 5 बिट्स पर वायर, और नीचे के मनके में नीचे के हिस्से में 5 मनके होते हैं
प्रत्येक तार पे। The arithmetic operations like addition and subtraction can be performed by positioning the bits appropriately. अब इन मनकों के द्वारा ही अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक जोड़ना और घटाना, ये सारे इन बिट्स को स्लाइड करके ही एक जगह से दूसरे जगह सरकाने के बाद उससे गणना करते हैं। अब आते हैं नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर वॉज ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर। जॉन नेपियर जो थे वो एक स्कॉटिश गणितज्ञ थे और एक आविष्कारक थे। नेपियर इज फेमस फॉर क्रिएटिंग मैथमेटिकल लॉगरिथम। नेपियर जो थे वो मैथमेटिकल गणितीय लॉगरिथम जो था उसको बनाने के लिए प्रसिद्ध थे एंड क्रिएटेड द डेसिमल पॉइंट, और इन्होंने दशमलव का भी आविष्कार किया था। In 1614, 1614 में जॉन नेपियर मेड अ more complicated computing machine called the Napier bones। 1614 में जॉन नेपियर ने एक बहुत ही जटिल गणना करने वाली मशीन बनाई थी जिसका नाम था नेपियर बोन्स। दिस वॉज अ रिमार्केबल इन्वेंशन। ये बहुत ही अद्भुत आविष्कार था। As it enabled to perform the multiplication operations। ये बहुत ही अद्भुत आविष्कार था क्योंकि इसने गणना जो हो रही थी पहले जोड़ना और घटाना ही होता था पहले, लेकिन बाद में नेपियर बोन आने से क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन को भी गणना करने लगे हम लोग, और उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मशीन कन्वर्ट कर देता था by converting them into simple addition and subtraction operations। उन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ये क्या करता था, कन्वर्ट कर देता था, बदल देता था जोड़ सिंपल एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, जोड़ में और घटाव में बदल देता था। नेपियर ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉगरिथम, और नेपियर ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एल्गोरिथम के विकास में। नेक्स्ट है पास्कलाइन। पास्कल वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर। पास्कल जो थे वो एक फ्रांस के गणितज्ञ थे और एक दार्शनिक भी थे। पास्कलाइन इज वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर्स। पास्कलाइन मशीन जो था और डिवाइस जो था वो पहला मैकेनिकल मतलब यांत्रिक कैलकुलेटर था। पास्कल्स इंटरेस्ट इन कैलकुलेटिंग may have come from a desire to assist his father। पास्कल का जो रुझान था या इंटरेस्ट था गणना करने में, वो कहाँ से आया था? वो इससे आया था कि वो अपने पिताजी को सहायता करना चाहते थे उनके बड़े बड़े गणना करने के काम में, और वो उनका काम था, वो एक सुपरिटेंडेंट थे टेक्सास में, टैक्स डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट थे, तो उनको बहुत सारे बड़े बड़े गणना करने होते थे, तो उसको असिस्ट करने के लिए पास्कल कैलकुलेशन का काम करना चाहते थे। इन अबाउट 1642 लगभग 1642 में पास्कल डेवलप्ड ए कैलकुलेटर कॉल्ड अरिथमेटिक। पास्कल ने एक कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम था अरिथमेटिक, और या फिर उनके नाम पे पास्कलाइन बोला जाता है उसको। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ व्हील्स। इसके अंदर में बहुत ही जटिल अरेंजमेंट किया हुआ था। चक्कों का अरेंजमेंट किया गया था। गियर्स मतलब गोल चक्के जिनमें दांत बना हुआ रहता है उनको गियर्स बोलते हैं। तो चक्कों का और गियर्स का और कुछ खिड़कियों का फॉर डिस्प्लेइंग नंबर्स को दिखाने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट किया हुआ था इसके अंदर में। इट वाज ऑपरेटेड बाय ए सीरीज ऑफ डायल्स, और इसको चलाया जाता था, नंबर ऑफ सीरीज था, डायल्स था। डायल्स मतलब नंबर्स का ये चक्र होता है, उसको डायल्स बोलते हैं। तो ये इसको ऑपरेट किया जाता था, बहुत सारे डायल्स थे, उनको
चला के अटैच टू द व्हील्स, और जो कि डायल जो थे चक्के से जुड़े हुए थे, विथ ईच व्हील हैविंग 10 सेगमेंट्स, और हर एक चक्के में 10 सेगमेंट था, मतलब 10 खाने थे, नंबर्ड फ्रॉम 0 to 9, जो कि 0 नंबर दिए गए थे जिनको 0 से लेके 9 तक, ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, इसके परिधि पे। When a wheel made a complete turn, जब भी एक चक्का पूरा चक्र को कंप्लीट कर लेता था, द व्हील ऑन इट्स लेफ्ट एडवांस्ड बाय 1 सेगमेंट, तो उसके बगल का जो बाएं साइड का जो चक्का होता था वो एक सेगमेंट कंप्लीट करता था। मतलब राइट साइड का एक चक्का अगर पूरा एक चक्र कंप्लीट करता था, तो उसके बाएं साइड का चक्का जो है एक सेगमेंट को कंप्लीट करता था। इंडिकेटर्स अबव द डायल, डायल के ऊपर में जो इंडिकेटर्स होते थे वो क्या करते थे, डिस्प्लेड द करेक्ट आंसर, और उसमें वो सही उत्तर जो होता था उसको दिखाते थे। However, the usage of this device was limited. तथापि इसका जो इस डिवाइस का यंत्र का इस्तेमाल जो था वो सीमित था, टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली, सीमित इस्तेमाल था जोड़ने और घटाने के लिए सिर्फ। Yet it became very popular, लेकिन फिर भी ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। Evolution of computers, अब देखते हैं कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। The computer as we see around us is a result of deep research and development. आज के समय में जो हम अपने आसपास कंप्यूटर देखते हैं वो परिणाम है बहुत ही गहरे अनुसंधान और विकास का। The stages of evolution can be divided into 5 generation. जो स्टेजेस है, मतलब चरण है, विकास के जो कंप्यूटर के विकास के जो चरण है उनको 5 जनरेशन्स में बांटा जा सकता है। जैसे द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इट्स एवोल्यूशन इज डिस्कस्ड बिलो, और उसका संक्षेप में इतिहास, जो विकास का इतिहास है उसको नीचे देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट जनरेशन 1942-1956, vacuum tubes. World War gave rise to numerous developments and started of the computer age. World War जब शुरू हुआ था तो उसमें बहुत सारे विकास के कार्य हुए, और उसी दौरान जो है कंप्यूटर के युग का आरंभ हुआ। The first generation computers were vacuum tubes. पहला जो जनरेशन था कंप्यूटर का उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। वॉल्स बेस्ड मशीन, वैक्यूम ट्यूब वॉल बेस्ड मशीन, इसमें वैक्यूम ट्यूब वॉल्स का यूज किया जाता था। These computers used vacuum tubes. इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था फॉर सर्किट बनाने के लिए, एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी, और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज किए जाते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक ड्रम इज अ मेटल सिलेंडर coated with magnetic iron oxide material on which data and programs can be stored. Magnetic drum एक मेटल धातु का बेलन होता है जिसके ऊपर में कोटिंग लगाई जाती है आयरन ऑक्साइड का, चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का, जो कि क्या करता है, डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन बाइनरी कोडेड लैंग्वेज। पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो पूरे तरीके से बाइनरी कोडेड लैंग्वेज पे डिपेंड करता था, विच इज ऑल्सो नोन एज द मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाइनरी कोडेड लैंग्वेज मतलब 010101 लाइक दैट, तो इसको हम लोग मशीन का लैंग्वेज भी बोलते हैं। कंप्यूटर 0 और 1 छोड़ के कुछ भी समझता नहीं है, 0 और 1। टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड वे आर एबल टू सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, मशीन लैंग्वेज को समझता था और ये एक बार में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता था, एक समय में एक ही काम को कर पाता था। ईच मशीन वाज फेड विथ डिफरेंट बाइनरी कोड्स, हर मशीन को अलग अलग बाइनरी कोड्स दिए जाते थे, एंड हेंस वाज डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, और इस वजह से क्या होता था कि हर मशीन को प्रोग्राम कर पाना
संभव नहीं था। दिस रिजल्टेड इन लैक ऑफ वर्सेटिलिटी एंड स्पीड, और इसके वजह से क्या हुआ कि बहुमुखी नहीं बन पाए मशीन जो बहुमुखी प्रतिभा जो था उसका वो नहीं कर पाता, बहुत सारे अलग अलग काम नहीं कर पाता था, और स्पीड भी काफी कम था। इन एडिशन टू रन ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन एंड रिकम्पाइल्ड। तो क्या होता था इसके साथ में, क्या होता था कि अलग अलग कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए फिर से लिखना पड़ता था और फिर से कंपाइल करना पड़ता था प्रोग्राम को। एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ENIAC, EDVAC एंड UNIVAC। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का कैरेक्टरिस्टिक विशेषता खासियत क्या था? फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। कंप्यूटर्स वेर बिग, कंप्यूटर काफी बड़े होते थे, एंड क्लमसी टू यूज, और इस्तेमाल करने में बहुत ही तकलीफदेह होते थे। नॉन पोर्टेबल, जिनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। वेरी स्लो इक्विपमेंट्स, काम करने में बहुत ही धीमे होते थे। लैक्ड इन वर्सेटिलिटी एंड स्पीड, ये बहुमुखी नहीं होते थे और इनका गति भी जो था काफी कम होता था। हाई कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये काफी बड़ी मात्रा में बिजली का खपत करते थे। प्रोग्रामिंग इन मैकेनिकल लैंग्वेज, इनको प्रोग्राम करना होता था मैकेनिकल लैंग्वेज में, मीन्स बाइनरी कोड में। लार्ज एसीज वेयर नीडेड, और इनको मशीनों को ये मशीन काफी बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करते थे, जिसकी वजह से इनको ठंडा रखने के लिए काफी एसी का जरूरत पड़ता था। लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर अकर्ड, और इनको चलाने के टाइम में बहुत सारे बिजली का परेशानियां झेलनी पड़ती थी। सेकेंड जनरेशन from 1956 to 63, and the technology used in this generation was transistors. इस युग में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। The invention of transistor marked the start of the second generation. जैसे ही ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार हुआ, वहां से नए सेकेंड जनरेशन का शुरुआत हुआ, द्वितीय जनरेशन का शुरुआत हुआ। These transistors replaced the vacuum tubes. इन ट्रांजिस्टरों ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, उनका जगह ले लिया। यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, जो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज किए जा रहे थे, उन फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स ने। ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर जो होता है एक सेमीकंडक्टर से मटेरियल से बना हुआ होता है, लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जैसे कि जर्मेनियम या सिलिकॉन से। द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेबोरेटरीज, द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेबोरेटरीज, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है एटॉमिक एनर्जी के लेबोरेटरी जो होते हैं उसके अंदर में इन सब का इस्तेमाल होता है। One of the other benefits to the programming group was that the second generation replaced machine language with the assembly language. और second generation में जब टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो साथ में प्रोग्रामिंग भी चेंज हो गया। फर्स्ट जनरेशन में मशीन्स को प्रोग्राम करना होता था बाइनरी में, मींस मशीन लैंग्वेज में, लेकिन सेकेंड जनरेशन में जैसे ही ट्रांजिस्टर आया, प्रोग्राम उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला, वो मशीन लैंग्वेज से उठकर चले आए असेंबली लैंग्वेज में। अब वो कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करते थे असेंबली लैंग्वेज में। इवन दो कॉम्प्लेक्स इन इटसेल्फ, फिर भी ये काफी अपने आप में जटिल होता था। असेंबली लैंग्वेज वाज मच इजियर देन द बाइनरी कोड। ये कॉम्प्लेक्स होता है, काफी जटिल होता है, लेकिन फिर भी ये बाइनरी कोड से काफी आसान होता है। Second generation computers also started showing the characteristics of modern day computers. और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर धीरे धीरे क्या हुआ कि आज के आधुनिक कंप्यूटर का जो भी विशेषता है उसको धीरे धीरे दिखाना शुरू किया। विथ यूटिलिटीज सच एज प्रिंटर्स, और जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हम लोग को मिलने लगी, प्रिंटर का इस्तेमाल होने लगा।
डिस्क स्टोरेज का इस्तेमाल होने लगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग होने लगा था। मैनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाज प्रोसेस्ड यूजिंग दीज कंप्यूटर्स, और बहुत सारे वित्तीय सूचनाएं जो हैं प्रोसेस करी जाने लगी इन कंप्यूटरों से। इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस कुड बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि जो इंस्ट्रक्शंस थे, मतलब हमारे प्रोग्राम जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उनको भी कंप्यूटर के अंदर में ही स्टोर किया जाने लगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, द फुल फॉर्म इज, एंड पोर्टल, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। ये दो तरह के लैंग्वेज आए प्रोग्रामिंग के, उनको इस्तेमाल किया जाने लगा एंड दे आर स्टिल यूज फॉर सम एप्लीकेशंस। और इन लैंग्वेजेस को आज भी यूज किया जा रहा है कुछ कुछ कामों के लिए। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का कुछ एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। PDP-8, IBM 1401 एंड IBM 7090, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के विशेषता क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर्स वेर यूज्ड, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए जाने लगे, प्रयोग किए जाने लगे। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़े तेज गति के थे। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग वाज रिप्लेस्ड बाय असेंबली लैंग्वेज, जो पहले बाइनरी में होता था, मशीन लैंग्वेज में होता था, उसको असेंबली लैंग्वेज से रिप्लेस किया गया प्रोग्रामिंग। उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क्स वेर यूज्ड, मैग्नेटिक ड्रम की जगह पे मैग्नेटिक टेप्स को यूज किया जाने लगा और डिस्क्स यूज किए जाने लगे। कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर इन साइज, कंप्यूटर धीरे धीरे छोटे होने लगे आकार में। लेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे जैसे कंप्यूटर छोटे होते चले गए ये बिजली का भी खपत कम करने लगे। नाउ थर्ड जनरेशन period is from 1964 early to 1964 to early 1970s. Integrated circuits, it is also called as ICs. Although transistors were a great deal of improvement over the vacuum tubes, तथापि ट्रांजिस्टर जो थे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट था, मतलब विकास था वैक्यूम ट्यूब के ऊपर, लेकिन दे जनरेटेड हीट, लेकिन वो क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे एंड डैमेज द सेंसिटिव एरियाज ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बहुत ही सेंसिटिव एरिया जो होते थे उनको खराब करते थे, डैमेज करते थे, नुकसान पहुंचाते थे। द इंटीग्रेटेड सर्किट्स was invented in 1958 by जैक किल्बी। इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाया गया था 1958 में जैक किल्बी के द्वारा। इट कंबाइंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑनटू अ स्मॉल सिलिकॉन डिस्क, एक छोटे से सिलिकॉन डिस्क के ऊपर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, घटक को डाला गया, रखा गया, और उससे फिर आईसी का निर्माण हुआ। मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज, सिलिकॉन डिस्क जो था वो क्वार्ट्ज से बनता था। मोर एडवांसमेंट मेड पॉसिबल, और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे विकास हुए, बहुत सारे लाभ मिले, संभव हो पाए। द फिटिंग ऑफ इवन मोर कंपोनेंट्स ऑन ए स्मॉल चिप और ए सेमीकंडक्टर, और ये टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ कि धीरे धीरे विकास और भी बेहतर होता चला गया, और स्मॉलर चिप्स के, मतलब छोटे छोटे चिप्स के अंदर में ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स को फिट किया जाने लगा। Also in third generation computers, the operating system allowed the machines to run many different applications. तीसरे थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो अलाउ किया मशीन्स को कि एक बार में वो बहुत सारे एप्लीकेशंस को साथ में रन करा सके, बहुत सारे काम को कर सके। These applications were monitored and coordinated by the computer's memory, और ये जो एप्लीकेशन काम करते थे उसको
देखता था और कोऑर्डिनेट करता था, मतलब उसका सहयोग करता था। और कौन करता था? कंप्यूटर का मेमोरी, कंप्यूटर का मेमोरी उसको उस एप्लीकेशंस को सहयोग करता था। अब आते हैं एग्जांपल्स, कौन सा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था? NCR 395 एंड D6500, ये दो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के विशेषता क्या है उसको देखते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैव द फॉलोइंग